हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण
भजो तपो मूर्ति नीलकंठ नाम। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, उनके आधार पर जो है हम बात करते हैं। और आजकल जो है हम श्रीमद् भागवत का जैसे कि अध्ययन कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे। अगर कोई प्रश्न रहा बीच में, सिद्धयोग से संबंधित, साधना से संबंधित कुछ भी प्रश्न रहा, तो उस पर जो है हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन। तो जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको भी नमस्कार है, सबको नमस्कार है। हम पढ़ रहे हैं दशम स्कंध। दशम स्कंध 71वां अध्याय, उसमें हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना। ठीक है, तो समस्या ये चल रही है कि जरासंध ने कुछ राजाओं को कैद कर रखा है, और वो जो राजा हैं वो लगभग 20,000 हैं। और उन्होंने अपने दूतों को भेजा है भगवान श्री कृष्ण के पास मदद के लिए कि श्री कृष्ण भगवान जी हमारी मदद करो। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी से बात करते हैं और कहते हैं, उद्धव तुम मेरे हितैषी सुहृद हो, शुभ सम्मति देने वाले हो, कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले भी हो, इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि हम इस विषय में क्या करना चाहिए। हमें तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले। उद्धव जी क्या बोले, ये है 71वां अध्याय, श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामति उद्धव जी ने देवऋषि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया। और फिर वे कहने लगे, उद्धव जी ने कहा, भगवान देवऋषि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है, और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले,
तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध का हारना आवश्यक है। जरासंध को जीत लेना हमारे लिए आवश्यक है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन। हाँ, ये बात है। तो क्या कह रहे हैं उद्धव जी कि जरासंध को अगर कोई हरा सकता है तो वो केवल भीमसेन हरा सकता है, क्योंकि भीमसेन में भी तो 10 सहस्त्र हाथियों का बल है। अच्छा, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं, ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौहिणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान न होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता है। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, रूप रहित, काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र ही है। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से। भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी। आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राणपतियों को छुड़ा दिया, ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजनों को सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं। इसलिए पहले आप ही पधारिए। आप पहले वहीं पधारिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देव ऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए कह दिया, आज्ञा दे दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामान को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हो गए। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। इस समय मृदंग, नगारे, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वारांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लाद कर तथा स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों और हथनियों पर सवार होकर चली। अब ये सारी पलटन जो है जा रही है हस्तिनापुर जा रही है, हाँ नहीं, इंद्रप्रस्थ जा रही है, सबके सब जा रहे हैं मिलकर।
तो बहुत बड़ा परिवार है भगवान का। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से शुद्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चवरों, श्रेष्ठ अस्त्रों, शस्त्रों, वस्त्राभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभ्यमान हो रही है। देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मगन हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवऋषि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शनों की वाट जोहने लगे। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियां और खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग से दृशद्वती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों से होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्य और स्वजनों संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने लगे, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहातिरेक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती श्री लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। सर्वतो भावेन परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण ना रहा। तदंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाहरी स्मृति भी नहीं रही। विस्मृत हो गई, बाहरी क्या है, मतलब इतने खो गए भगवान में, जिसे कहते सुरती लग गई, तो उन्हें बाहरी विस्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। कुरु, सृंजय और कैके देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, बंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गांधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजा बजाकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने और गाने लगे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगरी में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मद से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झाड़ियां लगा दी गई थी। सुनहले तोरण बांधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में ठौर ठौर पर दीपक जलाए गए थे, जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के छरोकों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी
तथा सोने के कलश और चांदी की शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगरी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियों और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गईं। उन्होंने घर का कामकाज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ पड़ी। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में ये कहने लगी कि सखी, इन बड़भागिनी रानियों ने न जाने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप, धनी, मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने उनको मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया। अंतपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। उन्होंने अपने प्रेम, विह्वल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवन पति भतीजे श्री कृष्ण को देखा, तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे आईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्म विस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुधि न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये तो युधिष्ठिर भूल गए कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए ना। जैसे कोई आया, पहले आपने तिलक लगाया, फिर आरती की, ने तिलक लगाया, फिर फूल माला दी, फिर आरती की, फिर आइए बैठिए, फिर जलपान, चरण धोए, फिर जलपान किया, फलाहार किया, बैठे बैठे ना। तो वो इस क्रम को भूल गए कि कैसे भगवान को हम आदर सम्मान दें। प्रेम में भूल गए, क्या करे क्या ना करे। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी और मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्य रानियों का भी यथायोग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हों। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मायासुर को उससे बचाया था। हे परीक्षित, यह उस मायासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चला जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते थे। अब इसके आगे 72वां अध्याय जो हम आज ही पढ़ेंगे, पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु,
आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं, और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते। देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूं कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। प्रभु, कुरुवंशी और सृंजयवंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मा आनंद के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को उस फल में जो न्यूना अधिक होती है, वह तो न्यूनाधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। कल्प वृक्ष की बात आई है, तो कल्प वृक्ष क्या है आपके लिए? कल्प वृक्ष क्या है? 1 जनवरी को हम लोग गुरुदेव का सिद्धि दिवस मनाते हैं, जिस दिन गुरुदेव भगवान को गायत्री की सिद्धि हुई थी। और 1 तारीख को ही बंगाल में कल्प वृक्ष दिवस मनाया जाता है, कल्प तरु दिवस मनाया जाता है। उस दिन 1 जनवरी को श्री रामकृष्ण परमहंस स्वयं कल्प वृक्ष हो गए थे। तो जिसने भी श्री रामकृष्ण परमहंस को उस दिन नमस्कार किया, उनको स्पर्श किया और जो भी मांगा उनको वही मिला, उनकी भावना के अनुरूप मिला। इसी तरह से सिद्ध योग जो है वो कल्प तरु का अमर फल है, भगवान श्री गुरुदेव का वो ऐसा आशीर्वाद है। सिद्ध योग भगवान स्वयं, गुरुदेव स्वयं कल्प तरु हैं और उनका दिया हुआ फल है, वर है, शिक्षा है या फिर दान है जो हमें प्राप्त हुआ है, वो है सिद्ध योग। तो सिद्ध योग भावना के अनुसार जो है वो आगे बढ़ता है। तो सिद्ध योग में भावना जो है आपकी वो वही होनी चाहिए जैसी गुरुदेव की आज्ञा है। सिद्ध योग को हमेशा श्री गुरुदेव की प्राप्ति के लिए ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फल में ही बीज है, बीज में ही पेड़ है, यानी कि तरु है। तो जो फल गुरुदेव देते हैं उसका जो बीज है, उसी बीज से जो वृक्ष बनेगा वो भी कल्प तरु ही है। तो अगर आप उस फल को ग्रहण करते हैं तो वो बीज आपके अंदर जब जाता है तो आपके अंदर जो प्रकट होता है वो जो वृक्ष है, जो तरु है, वो भगवान श्री गुरुदेव ही है। तो उस फल को ग्रहण करते समय आपकी जो अभिलाषा होनी चाहिए वो भगवान श्री गुरुदेव की प्राप्ति की होनी चाहिए। भगवान श्री गुरुदेव को प्राप्त करना ही उत्तम लक्ष्य होना चाहिए। तो इस हिसाब से कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो तो हो ही जाने। जब भगवान श्री गुरुदेव आपके साथ हैं तो आपके कोई काम अधूरे रहेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हमारा संसारिक दुख दूर हो जाए, बीमारियाँ दूर हो जाए, ये हो जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरी संतान सुखी हो जाए। इस तरह से हम अभिलाषाएं करते हैं और सिद्ध योग में नाम जब से वो अभिलाषाएं पूर्ण होती भी हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन सिद्ध योग में जो भावना रखनी चाहिए वो गुरुदेव भगवान की प्राप्ति की रखनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो क्या कहते हैं युधिष्ठिर भगवान, क्या कह रहे हैं? कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वालों को उस फल में जो न्यूनाधिक होती है वह तो न्यूनाधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोक में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहाँ तक कहें, समस्त प्राणियों को अभीष्ट है। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं।
वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं ही। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। निज लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है, वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सृंजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को कैकई देशीय वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब और से नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर जी को बहुत सा धन लाकर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए। वहीं जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और ग्रस्तोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपर्युक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मणों का वेश धारण करके अतिथि अम्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की। क्या कहने लगे? जरासंध से क्या कहा? राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते? दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते? उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते? और समदर्शी के लिए पराया कौन है? जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें, सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। उसका जीवन शोक करने योग्य है। राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र, रंती देव, केवल अन्न के दाने बीन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगुल, शिबी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज़, सूरत, शक्ल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं ना कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर मन ही मन वह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग लें मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्तेज शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। क्या बात है भाई, है? जरासंध कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। देखो, दान के लिए वो अपना शरीर भी दे सकता है तो वो मतलब क्या ही व्यक्ति है, उसका तो मरना ज़रूरी है, वध होना ज़रूरी है। लेकिन देखो, व्यक्तिगत रूप से जरासंध जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक महान व्यक्ति है। क्योंकि जो ब्राह्मणों को आदर करता है वो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्यारा होता है। और जरासंध जो है वो ब्राह्मणों का इतना सम्मान कर रहा है कि
कोई उससे उसके प्राण भी मांग ले तो वो दे देगा, तो उसका राज्य तो क्या ही है। सब भगवान की इच्छा, उनकी लीला है। हाँ, तो फिर विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन, ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया। फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब और फैली हुई है, और आज भी लोग बड़े आदर से उनका गान करते हैं, जय बलि महाराज। इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। क्या उच्च विचार है भाई, है। जरासंध को तो हीरो बना दिया, यहाँ पर हीरो ही तो बन गया। क्या बात कही इसने। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि अगर यह शरीर मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। हाय परीक्षित, सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें। आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। क्या बात है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये पढ़ते हुए। बड़ी खुशी, बड़ा आनंद हो रहा है कि क्या बात है। जरासंध यूं ही वीर नहीं था। वीरों वाली बात है इसमें, वीरों वाली बात है इसमें। कमाल है, कमाल है भाई, कमाल है। तो क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडुपुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है, और मैं इन दोनों का ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूं। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब आएगा, अब देखो चरित्र पता चलेगा जरासंध का। अब सच्चाई सुनने के बाद जरासंध क्या बोलता है वो हम ध्यान से सुनेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो। युद्ध में तुम घबरा जाते हो, यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी और तथा समुद्र की शरण ली है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे छोटा, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है, इसलिए यह भी मेरे जोड़ का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। लो भाई, देरी किस बात की है, उसी समय शुरू हो गए ये तो। अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दाएं बाएं तरह तरह के पैतरे बदलते हुए ऐसे शोभ्यमान हो रहे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। परीक्षित, जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती, तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटा रहे हों या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आक की डालियां तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती हैं।
वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चला कर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जांघों और हसलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गईं, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूंसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूंसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। परीक्षित, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार न हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। क्या बात लिखी है, देखो कितनी सुंदर बात लिखी है। ये है बहादुरी। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। प्रिय परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। परीक्षित, भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाल की वृक्षों की डाल को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं और इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांघ, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, भौएं और कान अलग अलग हो गए हैं। मगध राज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। यहाँ पर हमारा 72वां अध्याय जो है वो समाप्त होता है और इसके बाद 73वां अध्याय जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। अब जल्दी ही दशम स्कंद जो है पूर्ण होने वाला है और दशम स्कंद में ये हम 72 अध्याय पढ़ चुके हैं और टोटल 90 अध्याय हैं। 18 दिन में जो है 18 दिन के आसपास दशम स्कंद जो है वो पूर्ण हो जाएगा और ये सबसे बड़ा अध्याय है श्रीमद् भागवत का। उसके बाद फिर जल्दी ही जो है श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन है वो पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए अब जो है देखते हैं कि कोई प्रश्न रहा हमारे लायक किसी प्रकार से तो बातचीत करते हैं। जय श्री गुरुदेव आप सबको।
हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रेम हो गया है? संजीव, प्रेम जब आपको होगा तब आपको सब के नाम भूल जाएंगे और आपको एक ही नाम याद रहेगा जिससे आपको प्रेम हुआ होगा। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसे आप उसी नाम से ना बुलाएं जिससे आप प्रेम करते हो। प्रेम करने वाले को जिस नाम से बुलाते हैं, आप सारे संसार में वस्तु विशेष, स्थान विशेष, प्राणी विशेष को उसी के नाम से बुलाएंगे। कोई भेद नहीं रह जाएगा, कोई भेद नहीं रह जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि जिस नाम से आप बुला रहे हैं वो नाम किसका है, उससे आपको प्रेम हो गया है। हमें तो प्रेम का एहसास ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हमें पता चला कि हमें उससे प्रेम हो गया है। और हमें जिससे प्रेम हुआ है वो कौन है मालूम है आपको? हाँ, मालूम है? हमें जिससे प्रेम हुआ है वो है माँ। हमें माँ के स्वरूप से प्रेम हुआ है। हमें हर जगह माँ ही नजर आती है। गुरु भगवान को भी हम माँ के स्वरूप में ही देखते हैं। गुरु भगवान को भी हम माँ ही बुलाते हैं। जब हम प्यार में बुलाते हैं तब गुरु जी को माँ के स्वरूप में बुलाते हैं। तो हमें जो मिला है, हमें जिससे प्रेम हुआ है वो माँ है, लेकिन उसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई एक, मतलब जैसे काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती माँ है, श्री माँ है, गुरु माँ है, कोई एक स्वरूप नहीं है। बस वो शब्द है जो हम, जिससे हमें प्रेम हुआ है, वो शब्द की शिरोधार, या जो क्या बोलेंगे, शब्द की जो शक्ति है, उस शब्द में जो वास करता है। तो हम जब बहुत प्रेम में डूब जाते हैं तो हम गुरुदेव को माँ माँ कह के ही बुलाते हैं। किसी को भी, चाहे कुछ भी हो, कोई भी वस्तु विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष, कुछ भी है, हमें जब प्रेम आता है तो हम उस वस्तु को, स्थान को, दीवार को, टेबल को, लकड़ी को, किसी भी चीज़ को बुलाते हैं तो माँ के संबोधन से ही बुलाते हैं। तो ये हमारा साक्षात्कार हुआ जीवन में प्रेम से। कृष्ण को भी माँ ही बुलाते हैं हम। चलिए तो आगे चलते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी, माई स्पिरिचुअल जर्नी। राम सिंह, गुरुदेव बोलते हैं आपको नाद सड़क पर चलते हुए भी सुनाई देगा, पर हमें शोर में तो नाद सुनाई नहीं देता। तो क्या नाद अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्या? नहीं, नाद सबके अलग अलग होते हैं। किसी का शुरुआती जब नाद आते हैं किसी को, तो ध्यान करोगे तो आप सुनने लगता है आपको। सभी को नहीं सुनता, हमें तो नहीं सुनता, हमें तो कभी शोर शराबे में नाद नहीं सुनता। लेकिन हम इस बात की परवाह नहीं करते कि नाद हमें सुनाई दे रहा है कि नहीं कर रहा है। हम बस नाद को सुनने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि तू कहाँ है। इतने में ही काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन नाद जो सुनता है वो ऐसी जगहों पर सुनता है जहाँ पर शोर कम हो, ठीक है। लेकिन जब अवस्थाएं होती हैं कुछ, तो आपको कहीं भी नाद सुनाई दे सकता है। हमें जो भी आवाज़ें सुनाई देती हैं वो कान से सुनाई देती हैं। हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि हमारे कान बंद हो जाते हैं, फिर हमें बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। कितनी भी आवाज़ हो रही हो सुनाई नहीं देती, फिर हमें अंदर की ही आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए नाद जो है वो कितनी भी भारी भयंकर आवाज़ हो बाहर, उसमें भी सुनाई दे सकता है, अगर आप उस चेतना को टच कर लें कि आप अपने बाहरी स्पंदनों को बंद कर सकें, और अंदर फिर वो सुनाई देता है, ठीक है। जैसे कोई बहरा व्यक्ति हो जिसे सुनाई नहीं देता है, उसके लिए जितना भी शोर हो बाहर, लेकिन अगर वो साधना से नाद तक पहुंच जाए तो उसको नाद सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कान के पर्दों तक ही बाहर की आवाज़ पड़ती है, लेकिन नाद कान के पर्दों पर नहीं पड़ता है। नाद आंतरिक आवाज़ है। तो सिस्टम है हमारे शरीर में ऐसे जो बाहर की आवाज़ों को बंद कर देते हैं। जैसे ध्यान लगता है, ध्यान में बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, कोई इंद्रिय काम नहीं करती, मन भी
ध्यान में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो सिस्टम है हमारे अंदर बड़ा ज़बरदस्त, आप समझ जाओगे धीरे धीरे। रीना कह रहे हैं आत्म जागृति के क्या लक्षण होते हैं? आत्म जागृति का लक्षण होता है ध्यान, यही सबसे बड़ा संकेत है। और दूसरे संकेतों में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन ध्यान अगर किसी का लग जाता है तो उसे पता चल जाता है। और ध्यान लगने का संकेत क्या है? ध्यान लगना तो आत्म जागृति का संकेत है, लेकिन ध्यान लग गया है उसका भी प्रभाव है, उसका परिणाम है वृत्तियों में परिवर्तन होने लग जाता है, और सूक्ष्म दृष्टि, जिसे सत्य की दृष्टि बोलते हैं, वो प्राप्त हो जाती है। और फिर वो भेद रहित समदृष्टि प्राप्त होना, फिर वस्तु विशेष का ज्ञान होने लग जाना। आत्म जागृति से ध्यान, ध्यान से स्वाध्याय सत्य प्राप्त हो जाता है, स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। ये सारी चीज़ें एक साथ घटित होने लग जाती हैं। पुखराज माली, जय गुरुदेव। जागृति का कैसे पता चलेगा? जागृति वही प्रश्न है आत्म जागृति का, कि ध्यान लगेगा आपका, और ध्यान से आपको सत्य की प्राप्ति होगी, और जागृत होती सत्य की प्राप्ति हो जाती, यानी कि आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर आत्मदृष्टि से आप संभाव में चले जाते हो, भेद रहित हो जाते हो, और जब आप भेद रहित हो जाते हो तभी आपको ज्ञान होता है। जब तक आप सतोगुणी हो, अगर कोई व्यक्ति कहे हम बड़े सतोगुणी हैं, सात्विक व्यक्ति हैं, उसे ज्ञान नहीं हो सकता। सात्विक व्यक्ति को, सतोगुणी व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं होता, उसका ज्ञान बाहरी होता है। ज्ञान उसे ही होता है जो समदृष्टि वाला होता है। ठीक है, क्योंकि समदृष्टि वाला ही भेद रहित होता है, और भेद रहित होने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक भेद है, पक्षपात है, तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ठीक है, संजीव कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा आपके प्रेम के विषय में जानकर, थोड़ी सी और व्याख्या करें प्रेम के विषय में। आज तो इतना ही काफ़ी है कि प्रेम जब हो जाएगा तब उसके सिवाय कुछ दिखता नहीं, कुछ समझ नहीं आता है। और क्या, और अगर इस पे व्याख्या करी तो किसी दिन गुरु भगवान की शक्ति का संचार होना ज़रूरी है, नहीं तो हम अपनी इच्छा से क्या बोलेंगे। आपने एक प्रश्न पूछा था, हमने कोशिश की उस पर बोलने की जितना बोल सके, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे। अब आपने हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी है कि हमें प्रेम के ऊपर में बात करनी है, तो अब गुरु भगवान जब भी शक्ति का संचार करेंगे तो हम इस विषय पर बहुत खुलकर बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि यही तो है बात करने लायक, और तो कुछ है भी नहीं। तो थोड़ा समय दीजिए हमें कुछ दिन का, तो इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी आप सबको जय श्री गुरुदेव। कल मिलते हैं हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल का सत्संग थोड़ा लेट होगा, क्योंकि कल हमारे एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। अब वो सुबह आएगा कि शाम को आएगा, मैं मालूम नहीं है। शाम को आता है तो थोड़ा लेट हो सकता है। ठीक है, तो कल का सत्संग थोड़ा लेट हो सकता है, बाकी हम प्रयास करेंगे कि जल्दी हो। चलिए, कल मिलते हैं। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।